बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्न में से एक थे। वो अपने बुद्धिचातुर्य से अकबर के सारे सवाल का जवाब देते थे। बीरबल कवि और लेखक थे जो अपनी बहुमूल्य सलाह के लिए जाने जाते थे। बादशाह अकबर को अगर कोई भी समस्या हो तो बीरबल ही उस समस्या का समाधान लाते थे। बीरबल का स्वभाव मजाकिया था। वो अपने बुद्धिचातुर्य से कोई भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेते थे। कई बार तो बादशाह अकबर बीरबल की परीक्षा करने के लिए भी उनसे सवाल पूछते थे। बीरबल हर बार बादशाह अकबर को जवाब देने में कामयाब रहे हैं। बीरबल जैसे ही कोई समस्या का हल निकाल ले वैसे ही बादशाह अकबर उनकी तारीफ करते थे और कई बार उसे इनाम भी देते थे, लेकिन दरबार में हाजिर दूसरे दरबारियों बीरबल से जलते थे। बीरबल जब दरबार में हाजिर ना हो तब कई बार बाकी दरबारियों ने बीरबल की जगह लेने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो सभी नाकामयाब ही रहे। बीरबल की जगह बादशाह अकबर के दरबार में और कोई नहीं ले सकता और न कभी देखेंगे। ये बात सुनकर अकबर ने उस सौदागर को अंदर बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर अंदर आया और फिर उसने अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकाले। उसने उन पुतलों को बादशाह और बाकी सब दरबारियों के सामने रख दिया। उसने कहा कि बादशाह, ये 3 पुतले बहुत विशेष हैं। पहले पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे पुतले की कीमत 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले की कीमत केवल 1 मोहर ही है। बादशाह अकबर और बाकी सब दरबारियों ने तुरंत उस पुतलों को देखा। बादशाह बोले कि हमें तो ये तीनों पुतले एक जैसे ही दिखते हैं। सौदागर ने बादशाह से कहा कि महाराज, भले ही ये 3 पुतले दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में एक दूसरे से बहुत अलग है। अकबर ने फिर से उन पुतलों को देखा और इस बार उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन अभी भी वो इन पुतलों के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर इन पुतलों में क्या अंतर है। दरबार में हजार सभी लोगों ने देखा पर किसी को भी इस 3 पुतलों के बीच का अंतर पता नहीं चला। सौदागर ने बादशाह से कहा कि जी महाराज, मैंने तो बीरबल की बुद्धिमता के बारे में बहुत सुना है। अगर बीरबल इन पुतले की सही कीमत बता दे तो फिर मैं मानूं कि बीरबल सच में बुद्धिमान है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और उनसे कहा कि अब तुम ही इस प्रश्न का जवाब बताओ। बीरबल ने उन पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और फिर एक सेवक को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। सेवक बीरबल की आज्ञा के अनुसार 3 तिनके लेकर आया। बीरबल ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। दरबार में हजार सभी ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिलने लगे और फिर बंद हो गए। अब बीरबल दूसरे पुतले के पास गया और उसने तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार भी सभी दरबारियों ने और बादशाह अकबर ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया। अब बारी थी तीसरे और आखिरी पुतले की। बीरबल ने तीसरा तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह में से बाहर आ गया और पुतले का मुंह खुल गया। बादशाह अकबर से अब रहा नहीं गया और उसने बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो और इन पुतलों की कीमत अलग अलग क्यों है? बीरबल ने कहा कि बादशाह, बुद्धिमान लोग सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं। वो लोग बातों को पक्की करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और इसी कारण इस पुतले की कीमत 1,00,000 मोहरे हैं। कुछ लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं, जैसे कि इस दूसरे पुतले ने किया। एक कान से सुना और उसे दूसरे कान से निकाल दिया। इस पुतले की कीमत 1,000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। वो लोग जैसे ही कोई बात सुनते हैं तुरंत सारी बात दुनिया को बता देते हैं, जैसा कि इस तीसरे पुतले ने किया। इस पुतले की कीमत केवल 1 मोहर है।
बीरबल की बातें सुनकर सौदागर और दरबार में हाजिर सभी लोग खुश हो गए। सौदागर ने कहा कि बीरबल, आज मैंने तुम्हारी बुद्धिमता देख ली और मैंने मान लिया कि तुम सच में बुद्धिमान हो। अकबर और बीरबल की इसमें अकबर अपने सेवक को झूठ बोलने की सजा देते हैं। बादशाह अकबर अपने सेवक को एक छोटा सा झूठ बोलने पर भी फांसी की सजा सुनाते हैं। बीरबल सेवक की जान बचाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते समय किसी सेवक के हाथ से अकबर का पसंदीदा फूलदान गिरकर टूट जाता है। फूलदान टूट गया था, इस वजह से वो सेवक चिंतित होता है। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और फूलदान के सारे टुकड़े समेटे और बाहर फेंक दिए। बादशाह अकबर जब अपने शयन कक्ष में आते हैं तब उन्हें अपना मनपसंद फूलदान नहीं दिखाई देता है। अकबर सेवक को बुलाकर फूलदान के बारे में पूछते हैं। फूलदान सेवक से टूट गया था, इसलिए वो बहुत घबरा गया। सेवक इस समय बादशाह अकबर को क्या जवाब दे वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बादशाह अकबर से डरकर झूठ बोल दिया कि मैं वो फूलदान साफ करने के लिए मेरे घर पर ले गया था और अभी भी वो वहीं पर है। अकबर को वो फूलदान बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने सेवक से कहा कि तुम इसी वक्त वो फूलदान अपने घर से ले आओ। अकबर का ये आदेश पाकर सेवक के तो पसीने छूट गए। सेवक ने जो झूठ बोला था उसे अब वो सही नहीं लगा और उसने अकबर को सब कुछ सही बता दिया कि जापनाह, गलती से मेरे हाथ से गिरकर वो फूलदान टूट गया है। अकबर को फूलदान टूट गया है इस बात का गुस्सा नहीं आया, लेकिन सेवक ने जो झूठ बोला उसका बहुत गुस्सा आया। बादशाह अकबर ने तुरंत दरबार में हाजिर सभी दरबारियों से पूछा कि क्या आप में से कभी भी किसी ने झूठ बोला है। सारे दरबारियों में कहा, जी नहीं, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला है। बादशाह अकबर ने इस सेवक को झूठ बोलने के कारण फांसी की सजा देने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से भी पूछा कि बीरबल, क्या तुमने कभी भी झूठ बोला है। बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैंने झूठ बोला है और मैं यह मानता हूँ कि अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को कोई फायदा होता है तो हमें झूठ बोलना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आता है। अकबर बीरबल से कहते हैं कि मुझे मेरे दरबार में कोई भी झूठा आदमी नहीं चाहिए, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बीरबल बादशाह अकबर का आदेश सुनते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। बीरबल को किसी भी तरह उस सेवक को बचाना था। वो सेवक को बचाने की कोई युक्ति सोचने लगते हैं। दरबार में से निकलकर अपने घर जाने की जगह पर किसी सुनार की दुकान पर जाते हैं। बीरबल ने सुनार को सोने के धान की बाली बनाने को कहा। दूसरे ही दिन सुनार ने बीरबल को सोने की बाली बनाकर दे दी। उसे लेकर बीरबल सीधा अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के इस तरह निकाल देने के बावजूद भी बीरबल वो सेवक की जान बचाने के लिए उसके पास गए। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल दरबार में से घर जाते समय मुझे रास्ते में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे ये सोने की बाली दी है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि तुम ये सोने की बाली किसी अच्छी जगह और उपजाऊ भूमि में लगा देना। इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि ढूंढ ली है। मैं ये चाहता हूँ कि आप और सभी दरबारी मेरे साथ इस सोने की बाली को लगाने के लिए खेत में चले। हम भी देखते हैं कि वो महात्मा की बातें सच है कि नहीं। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के साथ खेत में जाते हैं। अकबर ने बीरबल को वो सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा। बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं इस पौधे को नहीं लगा सकता क्योंकि महात्मा ने मुझे ये पौधा देते समय ये कहा था कि जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला हो वो ही इस पौधे को लगा सकता है और तभी खेत में सोने की फसल उगेगी।
बीरबल ने कहा कि मैंने तो झूठ बोला है, इसलिए मैं ये पौधा नहीं लगा सकता। अकबर ने सभी दरबारी से कहा कि आप में से कोई आगे आओ और ये पौधा लगाओ। सभी दरबारियों ने भी यही कह दिया कि जापना हमने भी कभी ना कभी तो झूठ बोला ही है, इसलिए हम ये पौधा नहीं लगा सकते। बीरबल ने अब बादशाह अकबर से कहा कि आप ये पौधा लगाओ। अकबर ने कहा कि मानता हूं मैं अभी झूठ नहीं बोलता हूं, पर मैंने भी बचपन में झूठ बोला था, इसलिए मैं भी ये पौधा नहीं लगा सकता। ये सब देखकर बीरबल हंसने लगे। बीरबल ने अकबर और सभी दरबारियों को बताया कि मैंने ये पौधा एक सुनार से बनवाया था। ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वो झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ जाते हैं और उस सेवक की फांसी की सजा माफ कर देते हैं। अकबर और बीरबल की इस कहानी जल्दी बुलाकर लाओ में बादशाह अकबर अपने सेवक को एक आदेश देते हैं, लेकिन वो सेवक अकबर का आदेश समझ नहीं पाता है। डर की वजह से वो फिर से बादशाह अकबर को इस आदेश के बारे में नहीं पूछता है। आखिर सेवक कैसे बादशाह अकबर का आदेश पूरा करता है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी है कहानी। एक दिन बादशाह अकबर सुबह उठकर अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक सेवक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ जल्दी बुलाकर लाओ। बादशाह अकबर की बात उस सेवक को समझ में नहीं आई। किसे जल्दी बुलाकर लाओ वो उस सेवक को पता नहीं चल रहा था। सेवक इतना साहसी भी नहीं था कि वो बादशाह अकबर को पलटकर पूछे कि आप किसे बुलाने की बात कर रहे हो। वो तो जी हुजूर बोलकर अकबर के कक्ष में से बाहर निकल गया। बाहर आकर उस सेवक ने दूसरे सेवकों को भी ये बात बताई। वे सभी भी उलझन में पड़ गए, इधर से उधर भागने लगे और दरबार में हाजिर सभी से पूछने लगे कि बादशाह अकबर की इस बात का क्या मतलब है। किंतु किसी को भी बादशाह अकबर की इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया। अंत में वो सेवक भागकर बीरबल के घर पहुंचता है और उनको पूरी बात बताकर कहता है कि कृपया आप ही मुझे बादशाह अकबर की बात का मतलब बताइए। मैंने दरबार में उपस्थित सभी से पूछ लिया, लेकिन किसी को नहीं पता है। अगर मैंने जल्दी बादशाह का आदेश पूरा नहीं किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर सेवक से पूछा कि जब बादशाह ने तुम्हें ये आदेश दिया था तब वो क्या कर रहे थे। सेवक ने कहा, बादशाह अकबर सोकर उठे थे और अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। बीरबल को अब पूरी बात समझ में आ गई। बीरबल ने उस सेवक से कहा कि तुम हज्जाम को लेकर तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंचो। बीरबल ने जैसा कहा सेवक ने वैसा ही किया और वो तुरंत हज्जाम को लेकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हो गया। बादशाह अकबर हज्जाम को देखकर सोच में पड़ गए कि मैंने तो सेवक को बताया ही नहीं था कि किसे बुलाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे आ गया। अकबर ने सेवक से पूछा कि तुम मुझे सच सच बताओ, किसके कहने पर तुम हज्जाम को लेकर आए हो। सेवक ने बीरबल का नाम लिया और घबराते हुए कहा कि मैं बीरबल के कहने पर हज्जाम को यहाँ लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर बहुत खुश हो जाते हैं। अकबर बादशाह को ठट्ठेबाजी का बड़ा शौक था और दैवयोग से बीरबल भी बड़ा ठट्ठेबाज था। एक दिन बादशाह और बीरबल में ठट्ठेबाजी हो रही थी। बादशाह ने कहा, बीरबल बहुत दिन हुआ कोई नया कौतुक तुमने मुझे नहीं दिखलाया, अतएव अब कोई ऐसा नवीन कौतुक दिखलाओ जैसा फिर कभी देखने में न आवे। बीरबल ने हंसते हुए बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की और बोला, हुजूर इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है, परंतु उसकी तैयारी करने में 2 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे। बीरबल को तत्काल 2 लाख रुपए दिए गए। वह उन रुपयों को लेकर घर गया। दूसरे दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लाख तो ब्राह्मणों को दान किया, बाकी 1 लाख रुपए अपने काम में खर्च किए।
जब रुपया लिए बहुत दिन हो गए तो एक दिन बीरबल के जी में आया कि जो बादशाह को किसी दिन कौतुक की बात याद आएगी तो वह तत्काल तकाजा कर बैठेगा, इसलिए इसको गुपचुप इसी समय कर दिखाना चाहिए। उसने बीमारी का बहाना कर दरबार जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बीरबल की बीमारी की बात बादशाह के कानों तक पहुंची। उसने घबराकर इलाज के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्यों को उसके पास भेजा, पर उसकी बीमारी घटने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही गई। यह समाचार सुन बादशाह एक दिन स्वयं बीरबल से मिलने गया। बादशाह को देखकर बीरबल रोने लगा और बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। इस बीमारी से मैं बच नहीं सकता। बीरबल की असाधारण बीमारी से बादशाह अकबर को बड़ा खेद हुआ और वह बीरबल को तसल्ली देता हुआ बोला, बीरबल, तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सुखपूर्वक नहीं बीत सकता। खुदा करे ऐसा न हो, नहीं तो तुम्हारी मौत से बढ़कर मेरी मौत होगी। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, विधि के विधान में कोई उलटफेर नहीं कर सकता। समय आने पर किसी की चाहे कितनी ही प्यारी वस्तु क्यों न हो, हाथ से निकल जाती है। आपसे यह मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरे पीछे कृपा कर मेरे कुटुंब का पालन करते रहिएगा। आपके अतिरिक्त कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है। आह आह, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इस प्रकार ढोंग रचकर बीरबल अपने तई को ऐसा बनाया मानो कोई सचमुच असाधारण बीमार हो। बादशाह बोला, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का अच्छी तरह पालन करता रहूंगा। इसके बाद बादशाह अकबर वहां से विदा हो अपने महल को चला गया। इधर जब रात्रि आई तो बीरबल के घर से रोने की आवाज आने लगी। बीरबल के मृत्यु का समाचार लोगों के कानों कान पहुंचा। क्रमशः खबर पाकर बीरबल के जाति बिरादरी के लोग एकत्रित हुए। सर्वसम्मति से उरद का एक पुतला बनाकर उसके साथ कुछ रिश्ते के लोग श्मशान पहुंचे और उसे चिता पर विधिवत रखकर उसमें आग लगा दी। इधर बीरबल तहखाने की एक कोठरी में छिप रहा और अपने घर के लोगों से सख्त मनाही कर दी कि उसके छिपने का हाल किसी पर विदित न हो। जब बीरबल के मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचा तो वह अपने प्यारे दीवान की मृत्यु पर शोक करने लगा, परंतु अन्य मुसलमान अमीर उमराव बीरबल की मृत्यु से बड़े प्रसन्न हुए और इस खुशी में फकीरों को मिठाई खिलाई। हिंद प्रजा अनाथ सी होकर चारों तरफ शोक मनाने लगी। लोगों ने कई दिनों तक अपना अपना कार्यक्रम बंद रखा। हर तरफ से बीरबल की मृत्यु का समाचार आने लगा। बादशाह ने बीरबल के बालकों को उसकी क्रिया करने के लिए काफी सहायता दी। कुछ दिनों तक अकबर बिना दीवान के ही सभासदों की सहायता से राजकीय कार्यों को निपटाता रहा, परंतु जब प्रजावर्ग और बादशाह दोनों को क्रमशः बीरबल विस्मरण हो गया तो सभासदों की सम्मति से एक मुसलमान को अपना दीवान बनाया। नए दीवान की अंधाधुंधी से प्रजा वर्ग में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और चारों तरफ से त्राहि की ध्वनि सुन पड़ने लगी। अपनी मृत्यु के एक वर्ष पश्चात बीरबल अपने कार्य साधन के लिए तत्पर हुआ और अपने पुत्र को 1 लाख रुपया देकर बोला, तुम यहाँ से 2 मील दूर किसी पहाड़ी पर एक बड़ा भव्य महल तैयार कराओ। महल ऐसा हो कि उसकी लपट चमक कई मीलों तक पहुँचे। यह काम बड़े गुप्त रूप से करना है, अतएव महल का पूर्णतया निर्माण एक ही रात में होना चाहिए। बीरबल का पुत्र बड़ा समझदार था। पिता के आदेश पर पहले महल में लगने वाली वस्तुओं को बड़ी सावधानी से संग्रह किया। जब उसे भली भांति संतोष हो गया कि अब सामान के अभाव में महल बनने का कोई काम न रुकेगा, तो उसने गुप्त रीति से बहुत से कारीगरों को नियुक्त कर एक रात में हल्ला बोल दिया और कारीगरों को भली भांति ताकीद कर दी कि महल बनने का काम बड़ी गुप्त रीति से किया जाए और महल एक ही रात में बनकर तैयार हो। महल रातों रात बनकर तैयार हो गया। कारीगरों ने भली भांति दस्तकारी दिखलाई।
लकड़ी पर इस सफाई से रोगन किया कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह लकड़ी का बना है। स्थान स्थान पर शीशों को ऐसी खूबी से जड़ दिया कि उसकी चमक कोसों तक फैलती थी। खूब तगड़ा हो गया था। अच्छी सेवा होने से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग खिल गए थे। नगर में जाते समय उसे देखकर किसी को बीरबल होने का भ्रम न हुआ। इस प्रकार देखता भालता राजदरबार में जा पहुंचा। एक लब्ध प्रतिष्ठित आगंतुक को देखकर सभासदगण एकटक उसी की तरफ देखने लगे। सभा का काम बंद हो गया, परंतु किसी ने उसको छेड़ा नहीं। अंत में कुछ देर बाद बादशाह ने पूछा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं और यहां आने का क्या प्रयोजन है? बादशाह अकबर के ऐसे अपरिचितों से प्रश्नों को सुनकर बीरबल बोला, ग्रीब परवर, मैं आपका पुराना दीवान बीरबल हूँ। बादशाह भौंचक्सा हो गया और रुखाई से बोला, अय बीरबल, तू तो मर गया था न, फिर सजीव कैसे लौटा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं मर तो गया था, परंतु जब स्वर्ग लोक को गया तो इंद्र ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना मंत्री बना लिया। तब से मेरा दिन बड़ा सुखपूर्वक बीतता है। मेरी सेवा के लिए अप्सराएं नियुक्त हुई हैं। सर्वदा खाने को उत्तमोत्तम पदार्थ और पान करने के लिए अमृत प्रस्तुत रहता है। बीरबल की ऐसी बातें सुन अकबर ने पूछा, तो ऐसे आनंद उपभोग को छोड़कर तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आप हमारे पुराने अन्नदाता हैं। यह स्मरण कर इंद्र से मोहलत लेकर आपसे मिलने आया हूँ। आपके किए हुए उपकार मेरे हृदयपट पर अंकित हैं। इसीलिए आपके निमित्त स्वर्गलोक से एक उत्तम महल और एक परी साथ लाया हूँ। उपरोक्त दोनों चीजें यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर छोड़ आया हूँ। यदि आप वहां तक चलने का कष्ट करें तो मैं उन्हें आपको दिखलाऊं। बीरबल की बातें अकबर को सच्ची जान पड़ी। उसने मन में अनुमान किया, जब बीरबल मर गया था तो बिना प्रयोजन के लौटकर कैसे आया, और आया भी तो परी और महल इसके हाथ कैसे लगा। निःसंदेह बीरबल सत्य कहता है। उन चीजों की परीक्षा के लिए नए दीवान और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोगों को उसके साथ भेजा। बीरबल सबके साथ चलकर उस पहाड़ी के समीप जा पहुंचा और उन लोगों को दूर से अंगुली का इशारा करके बोला, देखो वह 7वें खंड पर बैठी हुई परी हम लोगों की तरफ ध्यानपूर्वक देख रही है। अधिक आदमियों को एक साथ अपने ही तरफ आते देखकर उसे ताज्जुब हो रहा है। उसका चंद्रमुख कैसा चमक रहा है। उसकी बिखरी लटें क्या ही काली नागिन के समान लपलपा रही हैं। आदि कई प्रकार के चकमे देकर बड़ी मुलायमी से पूछा, क्यों, वे सब बातें अब तक आप लोगों को दिखलाई पड़ी या नहीं? यदि न दीख पड़ती हों तो अभी मौका है, उन्हें भली भांति देख लें। ये सब बातें आप लोगों को बादशाह से कहनी पड़ेंगी। फिर किसी प्रकार हीला हवाली करने से काम न चलेगा। बीरबल के साथ एक से एक सुप्रतिष्ठित नागरिक और दरबारी भेजे गए थे। वे ऐसी कौतूहल भरी वार्ता सुन मन में कहने लगे, हो न हो यह बीरबल प्रेत होकर आया हो, क्योंकि सिवा महल के इसकी बतलाई एक बात भी हमें नहीं दीख पड़ती। बीरबल के बारंबार पूछने पर उन लोगों ने एक स्वर से कहा, अफसोस हमें सिवा महल के और कुछ भी नहीं दीख पड़ता। तब बीरबल बोला, आप लोग क्षमा करेंगे, मैं पहले आप लोगों से एक बात कहना भूल गया था। वह यह कि इस लोक के मनुष्य अधिकतर पाप कर्म में रत हैं, दूसरे बहुत से लोग वर्णसंकर भी हो गए हैं। इसलिए इन दोनों श्रेणी के मनुष्यों के अतिरिक्त बाकी लोगों को ही ये स्वर्गीय चीजें दीख पड़ेंगी। एक बार फिर से देखकर आप लोग सत्यासत्य का निर्णय कर लें। बीरबल ने फिर पहले की तरह सबको दिखलाना शुरू किया। इस बार लोग बड़ी सतर्कता से देख रहे थे, पर कुछ हो तब तो दिखलाई पड़े। सिवा महल के उनकी दृष्टि में और कुछ भी न आया, परंतु पापी कहलाने के भय से सब लोगों ने परी का दिखलाई पड़ना स्वीकार किया और एक साथ ही बोल उठे, वाह वाह, क्या कहना। जो परी का नाम सुना था सो आज प्रत्यक्ष देखने में आई।
ऐसी वारांगना आज तक मृत्युलोक में किसी को दृष्टिगत न हुई होगी। बीरबल बोला, आप लोग भली भांति पुनः पुनः देख लीजिए, क्योंकि यह बात बादशाह के सामने कहनी पड़ेगी। दरबारियों ने कहा, निःसंदेह हम सब इस बात को बादशाह अकबर के सामने भी इसी प्रकार ज्यों की त्यों कह देंगे। पहले तो बीरबल इन लोगों की मूर्खता पर मन में बड़ी देर तक हर्ष मनाता रहा, परंतु उनको अपने माफिक समझकर शांत रहा। इन्हें यह सब देखते सुनते बहुत देर हो गई। उधर अकबर भी इनकी प्रतीक्षा करते करते घबरा रहा था। इसी बीच बीरबल सबको साथ लिए हुए जा पहुंचा। इनको देखते ही बादशाह प्रफुल्लित हो गया और हर्ष, क्योंकि यह बात बादशाह के सामने कहनी पड़ेगी। दरबारियों ने कहा, निःसंदेह हम सब इस बात को बादशाह अकबर के सामने भी इसी प्रकार ज्यों की त्यों कह देंगे। पहले तो बीरबल इन लोगों की मूर्खता पर मन में बड़ी देर तक हर्ष मनाता रहा, परंतु उनको अपने माफिक समझकर शांत रहा। इन्हें यह सब देखते सुनते बहुत देर हो गई। उधर अकबर भी इनकी प्रतीक्षा करते करते घबरा रहा था। इसी बीच बीरबल सबको साथ लिए हुए जा पहुंचा। इनको देखते ही बादशाह प्रफुल्लित हो गया और हर्ष सहित नए दीवान तथा अन्य बड़े बड़े कर्मचारियों से वहां का समाचार पूछा। उन्होंने बीरबल के कथन की पुष्टि करते हुए महल और परी का होना स्वीकार किया, बल्कि कुछ और बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया। नया दीवान बोला, हुजूर, लाहौल बिला कुवत, ऐसी परी क्या आज तक किसी को नसीब हुई होगी। नाहक यहाँ की स्त्रियां अपनी खूबसूरती की डींग हाँकती हैं। महल की शोभा और चमक तो सूर्य के तेज को भी मात करने वाली है। दीवान के मुख से वहां की प्रशंसा सुन अकबर और भी भुलावे में पड़ गया और उसका हृदय काबू से बाहर होने लगा। वह तुरंत बीरबल से बोला, बीरबल, उसको यहाँ लिवा लाओ। बीरबल अकबर की बात काटते हुए बोला, पृथ्वीनाथ, वह स्वर्ग की परी है, पैदल चलकर यहाँ नहीं आ सकती। हाँ, यदि आप स्वयं चलकर उसे लिवा लाए तो भले ही आपके प्रेम में पड़कर शायद चली आए। वह तो दीवान के मुख से परी की प्रशंसा सुनकर मरा जा रहा था, इनकार कब करता। तत्काल सवारी तैयार करने की आज्ञा दी और आप भी कपड़े लत्ते से लैस हो गया। थोड़ी देर बाद सवारी तैयार होकर आन पहुंची। सभा के लोग पहले ही से सुसज्जित थे। अकबर, बीरबल व अन्य सब लोग नगर से बाहर निकले। जिस समय बादशाह की सवारी इस ठाठ बाट से निकली, वह देखते ही बनती थी। अगर कोई अपरिचित मनुष्य उस समय के समाज को देखता तो उसकी और उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करता। मध्याह्न में बादशाह अकबर पहाड़ी के समीप जा पहुंचा। धूप बड़ी तेज पड़ रही थी। धूप की लपट महल के शीशों पर पड़ने से उसका प्रतिबिंब बहुत दूर तक पहुंचता था, जिससे महल की शोभा दिन दूनी रात चौगुनी हो रही थी। दृष्टि पड़ते ही आंखें चौंधिया जाती थीं। बादशाह ऐसे अपूर्व महल को देख सारे महलों की उत्तमता भूल गया और बीरबल के आग्रह से अपनी मंडली सहित पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर चलकर महल के नीचे जा पहुंचा और महल की सुंदरता देखने लगा। बीरबल बोला, द्वीप परवर, ऊपर दृष्टि फैलाकर देखिए। वह 7वें खंड की खिड़की पर बैठी हुई परी हम लोगों की तरफ देख रही है। उसकी दासी पीछे से पान बीड़ा थमा रही है। यह दासी क्या है, मानो सुंदरता की सीमा है। इसकी जोड़ की सारे महल में एक भी बेगम नहीं है। वाह, परी का क्या कहना। जिसकी दासी ऐसी है, उसके मालिकिन की प्रशंसा करना तो मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। बीरबल बारंबार उंगली का संकेत कर उसे दिखलाने लगा। फिर भी कुछ न देख पड़ने पर बादशाह अकबर ताज्जुब से बोला, आप न जाने क्या देख रहे हैं। मुझे तो कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता। बीरबल बोला, यदि आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं पड़ता तो आप अपने दीवान और अन्य मुसाहिबों से पूछ लीजिए। वे लोग तो पहले ही से बीरबल के पंजे में पड़ चुके थे। उन्होंने एक स्वर से परी का दीख पड़ना स्वीकार किया और बादशाह को उसके न दिखाई पड़ने पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। अकबर विचार सागर में लहरें मार रहा था।
उसका मन नितांत चंचल हो रहा था। इसी बीच बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं पहले आपसे एक बात कहना भूल गया था, वह यह कि स्वर्गीय वस्तुएं यहाँ के निवासियों को बड़ी कठिनता से दीख पड़ती हैं, कारण कि आजकल अधिकतर लोग पापी हो गए हैं और पापियों को स्वर्गीय वस्तुएं स्वप्न में भी नहीं दृष्टिगत होती। प्रत्यक्ष की तो बात हो निराली है। आपको खूब दृष्टि गड़ाकर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। देखिए, दूज का चांद थोड़े अरसे के लिए अवश्य उदय होता है, परंतु सभी देखने वाले उसको नहीं देख पाते हैं। जो जन्मजात कुलीन और कर्म से पवित्र होते हैं, वे उसे तुरंत देख लेते हैं। बीरबल की इन बातों से बादशाह और घबराया और मन में कल्पना करने लगा, सबको तो वह स्वर्ग की परी और उसकी दासी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है और मुझे नहीं, इसका क्या कारण है? हो न हो मैं ही पापी हूँ। अब तक मैं अपने को पापी नहीं समझता था, परंतु आज इस स्वर्ग की परी के सामने परीक्षा होने पर मुझे अपना पापी होना निश्चित हो गया। मेरे ऐसे पतित जीवन को कोटिशः धिक्कार है। अब मुझे इस भेद को छिपाना आवश्यक है, नहीं तो प्रजावर्ग में मेरी बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। मुंह पर तो सब वाह वाह करेंगे, पीछे पापी समझकर मेरी हंसी उड़ावेंगे। इतने में बीरबल फिर अंगुली का संकेत करता हुआ बोला, देखिए देखिए पृथ्वीनाथ, वह चंद्रान्ना बैठी है और उसकी दासी बगल में खड़ी है। बादशाह ने लाचार होकर उसकी बात मान ली और बोला, हाँ हाँ, अब की बार वह मुझे प्रत्यक्ष दिख पड़ी। वह खिड़की में खड़ी होकर इधर को ही देख रही है। बादशाह को परी का देख पड़ना स्वीकार करने पर बीरबल सब सभासद और नए मंत्री के सहित महल के चौथे खंड पर गया। वहां पर पहले से मुलायम कोच और मखमल की तकिया सुसज्जित रखी जा चुकी थी। अकबर बीरबल बैठकर गपाष्टक मारने लगे, पर यह बात बादशाह को पसंद नहीं आती थी। उसका मन तो परी के देखने में लगा था। वह तत्क्षण बादशाह के मन की बात ताड़ गया। जल्दी में फूल और इत्र तथा गुलाब जल से सबका स्वागत कर बोला, ग्रीब परवर, आप और आपके साथी मृत्युलोक के वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए हैं और ये सब नश्वर हैं। मैं सबको स्वर्गीय वस्त्र देता हूँ। कृपया उसे धारण कर इहलोक और परलोक दोनों का सुख अनुभव करें। ये कपड़े मैं पहले ही से अपने साथ लेता आया हूँ और ये कभी नष्ट होने वाले भी नहीं हैं। कोई उपाय कार्यान्वित होते न देख बादशाह लाचार होकर मनगढ़ंत परी की आज्ञा पालन करता हुआ नगर की तरफ चला। आगे आगे बीरबल, उसके पीछे अकबर और सबके पीछे कतार से अन्य लोग चल रहे थे। बीरबल और अकबर तो कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पीछे वाले सब नग्न शरीर केवल एक लंगोटी पहने हुए थे। बादशाह विमुख लौटने के कारण बड़ा दुखी था, लेकिन चूंकि परी ने रात को उससे मिलने का वादा किया था, इससे भीतर भीतर कुछ धैर्य भी बंधा हुआ था। इस प्रकार अकबर, बीरबल और अन्य लोग नगर में पहुंचे। शहर के रईसों को ऐसे नंगधड़ंग घूमते देख नागरिकों को हंसी आने लगी। यह दल लिए हुए बीरबल जिस गली से होकर जाता, वहां के लोग इनको देखकर हंस पड़ते। जब इनसे रहा न गया तो नागरिकों को डांटकर बोले, तुम लोग बड़े मूर्ख हो जो हमको देखकर हंस रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि बीरबल हमको स्वर्गीय आनंद लुटा रहा है। हमारे इन पवित्र वस्त्रों को मृत्युलोक निवासी देख नहीं सकते, इसी से तुम मुझे नग्न देख रहे हो। नगर निवासी निरे भोंदू नहीं थे, उनमें भी एक से एक धुरंधर विद्वान थे। आपस में बोले, होन हो, यह सब बीरबल के ही बहकावे में आ गए हैं। तुम लोग जानते हो कि बीरबल को मरे आज कई वर्षों का समय बीत गया, फिर बीरबल कहाँ से आ पहुंचा। यह बात सबको स्मरण होगी कि एक समय बादशाह ने बीरबल से एक अजीब तमाशा दिखलाने को कहा था, जिस कारण इतने दिनों तक गुप्त रहकर आज बादशाह अकबर को अजीब तमाशा दिखलाता हुआ आ रहा है। सब नागरिकों ने इस बात को स्वीकार किया और सब बीरबल की बुद्धिमानी पर और जोर जोर से हंसने लगे।
नागरिकों के ऐसे हास्य और भाषण को सुनकर नग्न अमीरों के कान खड़े हो गए, परंतु फिर भी वे बीरबल की सारी बातें सच्ची मानकर नगरवासियों की उपेक्षा करते हुए महल की तरफ चले। अकबर बीरबल अपने दल के सहित सारे नगर में घूमते फिरते शाही दरबार में जा पहुंचे। सब लोग जगह बाजगह खड़े हो गए, परंतु बीरबल बादशाह अकबर को सबसे अलग ले गया और तब एकांत में अपना दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मेरे अपराधों की माफी मिले तो मैं कुछ निवेदन करूं। बादशाह ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हें माफी दी जाएगी। तब बीरबल बोला, हुजूर को स्मरण होगा कि एक समय वर्ष के भीतर मुझे एक अजीब तमाशा दिखलाने का श्रीमान ने हुक्म दिया था और यह भी वचन दिया था कि उस अजीब तमाशे के दिखलाने में मुझसे की गई गुस्ताखियां भी माफ कर दी जाएंगी। उसी के मुवाफिक हुजूर को यह नया तमाशा दिखलाया गया है। कभी आपको इस प्रकार की नग्न सभा देखने में न आई होगी और न फिर भविष्य में देख ही सकेंगे। यही इसका अंत है। पृथ्वीनाथ, कहीं मरा हुआ आदमी भी लौट कर आ सकता है। भला स्वर्ग की परी यहां क्यों कर आवेगी? बादशाह अकबर लाचार था। उसने बीरबल के कथनानुसार उसको पहले से माफी दे रखी थी, अतएव सभासदों से बोला, दीवान जी, आज से लगभग 1 वर्ष पहले मैंने अपने दीवान बीरबल को एक अजीब तमाशा दिखलाने की आज्ञा दी थी और उसमें होने वाले सभी अपराधों के लिए उसको माफी भी दी गई थी। सो आज बीरबल ने वही अजीब तमाशा हमको दिखलाया है। आशा करता हूं आप लोग उस पर रुष्ट न होंगे। यह जो कुछ भी हुआ सब मेरी आज्ञा के कारण हुआ है। इस बात का मुझे भी दुख है कि उसने आप लोगों की बड़ी हंसी कराई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो केवल अजीब तमाशा ही देखने की लालसा रखता था। आप लोग इस बात को एकदम भूल जाएं और बीरबल से पहले सा ही प्रेम रखें। अकबर की आज्ञा सुनकर समस्त हिंदू दरबारी धन्य धन्य कहने लगे, परंतु मुसलमान दरबारियों का मुंह लटक गया और मन ही मन बीरबल की धृष्टता पर गालियों की बौछार उड़ाने लगे। बीरबल उनके वस्त्रों का गट्ठर पहले ही से दरबार में भेज चुका था, इसलिए उसको खुलवाकर सबके हवाले किया। सब लोग असली वस्त्र